जितना आप सीखता चले जाए तो समंदर है सर, ख़त्म ही नहीं होने में नहीं आता। कहीं डायरेक्टर भूल गया, बिल्कुल जब भी गलत हो जाएगा, कहीं आर्टिस्ट चूक गया तो फिर भी भूल चूक जो है जो छोटी बड़ी स्क्रीन का फ़र्क था वो भी अब ख़त्म हो गया इस टेक्नोलॉजी के आने से। पीपल आर दे आर द मैजिशियंस, ये तो जादूगर हैं। तलाखें हैं, दूरियां हैं, बेकरार है, जन्नत की तलाश है, किनारा है। फिल्म मैं समझता हूँ जब भी नाकाम होती है आपकी गफलत की वजह से होती है। फोटोग्राफी के बारे में पता चला बड़े लोगों से, जब उनके साथ काम किया कि सोर्स को कैसे यूज़ करना है और ये स्लाइड क्या मज़ा है फोटोग्राफी करने का, और इस काम को कितनी तवज्जो से करना चाहिए है जी, और ड्रामेटिक लाइट क्या होती है और आम लाइट क्या है, और किसी को आपने ग्लैमरस करना है, उसको ब्यूटीफाई करना है तो क्या करना है, और किसी को इनोसेंट करना है तो उसकी लाइट क्या है। तो सर बहुत सारे, ये तो जितना आप सीखता चले जाए तो समंदर है सर, ख़त्म ही नहीं होने में नहीं आता। जी हाँ, तो हमने तो कुछ सीखा ही नहीं, हमने तो बस जो थोड़ा बहुत नामसाद हालात में जो बड़े लोगों की सोबत में बैठ के जो हमें कुछ मिला तो वही हमारा असासा है, वही सब कुछ। हर फिल्म जो है वो एक जो नया सब्जेक्ट होता है उसकी सब नई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिल्कुल नया इम्तहान होता है। सारा एक आप 100 फिल्में बना लें, जब आप 101 नंबर फिल्म करने जाएंगे तो आप फिर से नए हैं, बिल्कुल नए। बिल्कुल आपके हाथ में जब स्क्रिप्ट है तो आपको बहुत वक्त लगता है, 2-4 दिन लगते हैं उसमें अपने आप को उसमें ढलने में, उसमें उस स्क्रिप्ट के किरदारों में, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर वारिद नहीं करेंगे हर किरदार को। सही। एक्टर तो, आर्टिस्ट तो एक कैरेक्टर कर रहा होता है। जी सही। वो कोई अड्डे का रोल कर रहा है या कोई हबीब डॉक्टर है कि महबूब है किसी का, या जो डायरेक्टर तो सबका रोल कर रहा होता है। उसको हर शख्स का, उसका, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इसका जो मैनरिज्म है वो क्या होना चाहिए, इसकी नशिस्त व बर्खास्त क्या होनी चाहिए, ये देखने का अंदाज इसका कैसा है, क्या होना चाहिए, मतलब वो हर आदमी। और अब 6 आदमी अगर इकट्ठे बैठे काम, उनका सीन हो रहा है तो डायरेक्टर की हर एक पे वैसे ही नज़र है कि कौन अपना प्रॉपर नहीं कर रहा या मिस कर गया, कोई हो जाती है कभी। जी। आप अपने कभी दुनियावी मामलात में भी खोए होते हैं, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी किसी वक्त थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि उनको आता नहीं, मुश्किल जॉब है, मुश्किल जॉब है, बहुत मुश्किल जॉब। और फिर हमारा काम तो इतना मुश्किल है कि एक शॉट के बाद जब दूसरे शॉट की लाइटिंग होती है तो उसमें कम से कम 1 घंटा लग जाता है, और आपको दोबारा उसी एनर्जी के साथ उस कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रख के उसी मूड को, अगर वो उसमें उदासी है और उतनी ही आपके चेहरे पे उदासी आनी चाहिए, वो सब कुछ आपको वैसे ही मेंटेन करना पड़ता है 1 घंटे के बाद। बिल्कुल विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। कहीं डायरेक्टर भूल गया, बिल्कुल जब भी गलत हो जाएगा, कहीं आर्टिस्ट चूक गया तो फिर भी भूल चूक जो है उसकी भी, वो भी खता जो है उसकी माफ़ी कोई नहीं, क्योंकि जब एक ऑडियंस जो है वो तो उसके कंटिन्यूशन में देख रही है, उसको तो पता ही नहीं कि ये सीन पूरे दिन में पिक्चराइज हुआ है। 1 मिनट का सीन जो है, 2 मिनट का सीन, ये पूरे दिन में पिक्चराइज हुआ है, और पूरे आर्टिस्ट ने इसके ऊपर, अपने ऊपर क्या कैफियत जो है उसकी, उसको कैसे अपने ऊपर वारिद किया है, और वो जो इमोशंस हैं, वो जो फीलिंग्स हैं, वो एक दफ़ा तो आ जाती हैं, 1 घंटे के बाद फिर मुमकिन है आप उस तरीके से आप उसमें आप ना दोबारा उसमें वो जो वेरिएशन है उसका सुर भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा, सुर चेंज, एक जंप आएगा जब बिल्कुल कटिंग लगेगी। बिल्कुल वो सुर ही तो है सारा, मैं उसी सुर की बात ही कर रहा हूँ। आपको उसी सुर से, उसी जगह से आपको दोबारा लेना, वरना वो अगर वो चेंज हो गया तो उसकी टेम्पो अगर डिफरेंट होगी तो वो जंप है, बहुत जंप है, जो वो उससे रिलेट ही नहीं करेगा। वो ऑडियंस जो देख रही है वो उसको मज़ा है उसका ख़राब हो जाए। इसीलिए जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं इनको क्यों लोग इनके फैंस होते हैं इनके, कि वो उनको वो देते हैं, वो मज़ा देते हैं उनको, जो देखते होते हैं तो उनको। इसीलिए सर ये पीटीवी का और हमारा जो फिल्म की टेकिंग का जो निज़ाम है, ये फिल्म की टेकिंग का बहुत मुश्किल निज़ाम था। उसकी वजह ये है कि वहाँ 3 कैमरे जो हैं, हाँ, ये आप वो एट ए टाइम आपको, देखिए टेकिंग हो रही है हर एंगल से, फिल्म की और टेलीविजन की। जी। और ड्रामा जो है, ड्रामा का अगर हम तारीफ करें तो इट्स अ क्लैश ऑफ 2 फोर्सेस, नेगेटिव फोर्स और आपकी पॉजिटिव फोर्स, जहाँ से ड्रामा क्रिएट होता है। टेलीविजन फिल्म में कोई
कोई फ़र्क नहीं है, हमने ऐसी फ़र्क बना रखा है आपस में। वो ज़रा ये है कि महदूद है उनका। जी जी। अब तो खैर वो भी नहीं रहा, अब तो आउटडोर भी आ गई, टेलीविज़न में आउटडोर सीन भी आते हैं, सीरियल्स में, सीरीज़ में और ड्रामा में। पहले ज़रा ये नहीं होते थे, पहले ज़रा कम होते थे। और लाइटिंग का मूड भी वही है जी, सही, जो आप फिल्म में आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं तो इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं महसूस करता जी सही जी। जो छोटी बड़ी स्क्रीन का फ़र्क था वो भी अब ख़त्म हो गया इस टेक्नोलॉजी के आने से। यही आपकी, मैं आपकी जो पॉजिटिविटी है ना आपकी इसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ और मैं दूसरे लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि ये जो 24 घंटे आप क्रिटिक बन के ज़िंदगी गुजारते हैं और दूसरों को निगलेक्ट करते हैं, डिग्रेड करते हैं, तो मैंने आपको, जब भी मैंने आपसे गुफ्तगू की तो आपने अपनी पॉजिटिविटी का मुजाहरा किया। देखिए, आपने हमेशा सैयद नूर साहब की तारीफ़ की, परवेज़ करीम साहब की आपने तारीफ़ की, जो अच्छा है जिसका भी मैंने जिक्र किया। देखिए जी, मुझे इनकी तारीफ़ करने से मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता। अगर एक बहुत ही अच्छा काम करने वाला सैयद नूर साहब हमारे बहुत ही अच्छे क्राफ्टमैन, परवेज़ करीम साहब राइटर भी बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे, और भी बहुत से लोग हैं। मैं फर्दन से बना लूँगा तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब जो भी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अगर उनकी तारीफ़ नहीं करूँगा तो मैं तो नालायक साबित हो जाऊँगा लोगों की नज़र। जो अच्छा कर रहा है उसको तो नज़र आ रहा है ना जी, लोगों को भी नज़र आ रहा है, तो मुझे भी कहना चाहिए कि ये अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे उनके अच्छा कहने से मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बल्कि ये आपकी ग्रेटनेस है। नहीं, आप किसी से भी सीख सकते हैं। अगर एक बंदा एक बहुत अच्छा सीन पिक्चराइज करता है और अच्छा काम कर रहा है, तो मेरे लिए भी उसमें सीखने का है कि यार इसने जो जिस एंगल से इसने ये सीन पिक्चराइज किया, ये हैज़ डन एक्सीलेंट, तो ये बहुत अच्छा किया। अगर मेरे पास कभी ऐसा सीन आए तो मुझे फिर उसमें अगर मैं कोई थोड़ा सा और कोई गुल बूटे खिलाना चाहूँ तो वो मेरी अलग से एक काबिश होगी, लेकिन मुझे वो इंस्पायर ज़रूर करता है। सर, जब मिचल कैमरे यूज़ होते थे उसमें पिक्चर एंड साउंड इकट्ठी लेते थे, फिर उसके बाद एरी कैमरा आ गया, वो शोर बहुत मचाता था, फिर उसके साथ ये तय हो गया कि डबिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये आप क्या समझते हैं? एरी की वजह से डबिंग का नहीं प्रॉब्लम हुआ सही से। पहले तो हम ये जो बड़े हैवी कैमरे थे हमारे मिचल और सिक्की और ये वो, इस पे जब हम काम किया करते थे, अच्छा ये कैमरे भी बड़े पुराने थे। अच्छा मेरी होश से भी, यानी मैं तो 62 में आया, तो 47 में तो मुल्क बना हमारा, उससे पहले के कैमरे थे, तो कैमरों को भी 50-50 और ये भी उन्होंने पुराने ख़रीदे हुए कैमरे थे जो यहाँ हमारे इस्तेमाल होते थे। यानी जो हॉलीवुड में जो फिल्म बनती थी या बरतानिया में, वो पुराने कैमरे ख़रीद के लाए जाते थे। नया कैमरा ख़रीदने की तो हिम्मत ही नहीं थी। यानी हमने तो जब भी फिल्म बनाई बड़े कमज़ोर वसाइल के साथ बनाई, और कमज़ोर वसाइल के साथ हमने मिरेकल्स किए। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि बाहर से कुछ यूनिट आए किसी ज़माने में, जब हम शागिर्द थे, मतलब उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने हमारे असातिज़ा को जब काम करते देखा तो उन्होंने कहा कि दे आर द मैजिशियंस, ये तो जादूगर हैं, ये कोई इंसान तो नहीं है जिन कैमरों पे ये काम करके ये क्वालिटी दे रहे हैं, जिस क्वालिटी वर्क जो है, तो ये दे आर द मैजिशियंस, ये तो कोई जादूगर हैं जी। तो जिन कैमरों को हमने मतरूक करार दे दिया, रद्द कर दिया कि ये अब हमारे लायक नहीं रहे, उसी पे फिल्म बना के और हमें दिखा रहे, तो बड़े लाइक लोग थे। एक मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ रॉयल पार्क में एक नेशनल मूवीज़ एक लेबॉर्ट्री होती थी, प्रोसेसिंग लेबॉर्ट्री थी जी। उसके मालिक थे रशीद खान साहब, जो कि आर्मी के फ़ोटोग्राफ़र थे। उन्होंने एक ऐसा मार्का किया था, उन्होंने 16 to 35 फिल्म ब्लो अप करके चला दी थी, और उन्होंने खुद वो मशीनें भी खुद यहाँ पर उन्होंने बना ली थी, बना के। ये देखिए हमारे पास क्योंकि पैसे नहीं थे जी, तो हमारे लोगों ने खुद ही काम किया कि यार इस तरीके से अगर कोई लगा ले, जो गाड़ी कह सकते हैं आप इसको, इस तरीके से हम इसको ब्लो अप कर लेंगे। हालांकि हिंदुस्तान में आन जैसी फिल्म आप आज भी उठा के देख लीजिए, वो 16 पे बनी हुई फिल्म है, 16 mm पे। जी जी। इट इज़ नॉट मेड ऑन 35 mm या 70 mm। अच्छा, 16 mm पे वो बनी हुई फिल्म है, और वो कलर आप उसको रेजोल्यूशन उठा के देखें
आप उसकी फ्रेमिंग देखें। मैंने वो फिल्म जब मैं एक कामयाब डायरेक्टर बन चुका था और जब मुझे थोड़ी सी सूझबूझ इस काम की, यानी इसकी जो इब्तदाई सूझबूझ होती है, मुझे उसका पता चलना शुरू हुआ, तो मुझे समझ आई कि इन्होंने ये काम कैसे किया था। आज फिल्म उन्होंने भी ब्लो अप की हुई है। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं 2000 में मुझे बॉम्बे जाने का इत्तेफाक हुआ, तेरे प्यार में मैंने फिल्म बनाई। अच्छा। उसमें आपने मेरी जो फिल्में बताई हैं उसमें आपने मेरी उर्दू फिल्मों के तो नाम ही नहीं लिए, सिर्फ सलाखें मैंने नाम लिया। सलाखें है, दूरियां है, बेकरार है, जन्नत की तलाश है, किनारा है, तेरे प्यार में है, इस तरह से तलाश है, बेशुमार फिल्म्स हैं मेरी उर्दू की। पंजाबी की भी इसी तरह से मेरी बड़ी कामयाब फिल्म्स हैं। मेरी खून पसीना है, मेरी सरदर्दी बाजी है, मेरी तूफ़ान है, वैशी जट है, मेरी मेला जैसी एक फिल्म। वैशी जट ने तो ट्रेंड सेटर। हाँ, वो तो देखिए जी, वो काशमी साहब के अफसाना से मैंने बनाई थी। अच्छा। मफरूर है, उसमें शेर दिल है, मेला जैसी फिल्म है जिसमें मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ। और भी फिल्में हैं, बसंती है मेरी फिल्म, चौधरानी भी जैसी फिल्म भी है। तो बेशुमार मेरी कामयाब फिल्मों का मेरा तनासब अच्छा है। मेरा आम डायरेक्टर्स की निस्बत मेरा जो रेशो है वो अच्छा रहा है। कुछ नाकाम भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि फिल्म बन जाती कभी। और फिल्म मैं समझता हूँ जब भी नाकाम होती है आपकी गफलत की वजह से होती है। जी सही। आप कहीं ना कहीं कोताही करते जी एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं आपसे भूल चूक इंटेंशनली हो जाती है, या आप तवज्जो नहीं दे रहे अपने स्क्रिप्ट पे, वरना फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती। सही। मेरा ये ख्याल है कि फ़िल्म फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुकम्मल तौर पे आप अपने स्क्रिप्ट के साथ आप वो सोना जागना जिसको कहते हैं ना, कि स्क्रिप्ट ही आपकी ज़िंदगी है। आप हर वक्त आपके दिमाग में अगर रच गया है, बस गया है, आप खुद ही आपका ब्रेनस्टॉर्म चल रहा है, क्या गलतियाँ हैं इसमें, आप उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें क्या बेहतरी और पैदा की जा सकती है सेट पे जाने से पहले। और सेट पर भी जाने तक आपके पास मार्जिन होता है, चूँकि इसके बाद जो सीन आप पिक्चराइज कर लेते हैं फिर वो सदियों तक एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। वो अच्छा है या बुरा है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी मेहनत। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आपका कोई? ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जी जी, चांद चेहरा के नाम से। अच्छा जी। वो 3 साल हो गए उस फिल्म को बनते हुए। माशाल्लाह। उसमें 19 में शुरू की थी, हमारा ख्याल था कि 19 में ही ख़त्म हो जाएगी। जी जी। लेकिन 2020 में जब वो ख़त्म होने वाली थी तो कोविड शुरू हो गया, कोरोना आ गया। 2020 के बाद अब जाके उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। अच्छा। वो कोरोना एक ऐसी आलमी वो बात थी कि हर आदमी मौत से खौफजदा हो गया। एग्जैक्टली। और आर्टिस्ट तो आपको पता ही है कितने सेंसिटिव और कितने डेलिकेट, कितने नाजुक होते हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने SOPs की वजह से रिकॉर्डिंग से छोड़ दी, शूटिंग से छोड़ दी। हम लोग तो मजदूर लोग हैं, हम तो मौत से इतना नहीं डरते। जी। वो ज़रा ज़्यादा ही खौफजदा हो गए। तो वो 1.5 साल तो कम से कम रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। थोड़ी बहुत कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिला तो 1-2 दिन रिकॉर्डिंग कर ली, फिर रिलीफ मिला तो। लेकिन वो फिल्म सिर्फ 5-6 दिन की रिकॉर्डिंग की वजह से रुकी रही। अच्छा, अल्लाह कामयाब करे। जी, अल्लाह ताला कामयाब करे। उसमें कोशिश तो है, लेकिन जब फिल्म इतना वक्त ले ले तो उसमें जो फिल्म के आर्टिस्ट हैं उनके भी को भारी हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। वो लड़की जो लिए होती है, बिल्कुल, जिसको ज़ीरो लिया, गुजरने के बाद फिगर ज़ीरो होती है, वो पता चलता है वो तो 0 से चले गई है, 100 पे चली गई है, 10 पे भी नहीं। तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह ताला करे कामयाब हो। स्क्रिप्ट मेरा बहुत अच्छा है, अगर तो ध्यान लोगों का स्क्रिप्ट की तरफ रहा और मैंने उसको अच्छा कर लिया, मुझसे कोई कोताही ना हुई, तो मेरा ख्याल है कि फिल्म कामयाब। अल्लाह कामयाब करेगा।